नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद की एवं बहुपद में खास करके हम लोग बात करेंगे कि किसी भी बहुपद के जो शून्यक हो रहे हैं, शून्यकों को ढूंढना हमने सीख लिया है ग्राफ में। अब वो जो शून्यक हैं और बहुपद के जो गुणांक हैं ए बी सी डी या ऐसा कुछ भी, क्या उनके बीच में भी कोई संबंध है, कोई रिलेशन है? आइए हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। हम लोग आज बात कर रहे हैं मुख्य रूप से बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध के रिलेशन ढूंढेंगे। इसके लिए एक जो सिंपल रैखिक समीकरण था एक घात वाला ax प्लस बी, इसके शून्यक की तो हम बात किए थे कि इसका जो शून्यक है वो क्या होता है माइनस बी बटा ए। और यहीं से समझते चलिए यहाँ ए बी ये सब क्या है, ए एक्स का गुणांक है एवं बी जो है आपका अचर पद है, अर्थात यहाँ जो शून्यक है वो है ऋणात्मक, बी का मतलब अचर पद एवं ए का मतलब ए क्या है बच्चों, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। तो आप आसानी से पहचान पा रहे हैं। इसी प्रकार से यदि कोई द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में या द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वो आपने देखा है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ए। इसी प्रकार से x का गुणांक कौन है, b, एवं अचर पद कौन है बच्चों, अचर पद है आपका c। तो आपको जान पहचान हो गया है गुणांक से एवं अचर पद से। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि यदि ऐसा कोई बहुपद हम लें द्विघात, उसके शून्यकों को ज्ञात करें और उनके गुणांकों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और उनके बीच कोई एक रिलेशन स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं एक द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। चलिए इस पर आज हम लोग बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमने कोई एक द्विघात बहुपद ले लिया है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब पूर्व की कक्षा में आपने पढ़ा है कि इसे कैसे हल किया जाता है। एक तरीका आपने देखा होगा कि इस माइनस 8 को कुछ इस प्रकार से विभाजित करना है कि उसका दोनों भाग को यदि गुना करें तो 6 दूनी 12x स्क्वायर आए। आपने ये बातें जानी है कि माइनस 8 को हम कुछ इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट दें जोड़ या घटाव के रूप में कि उनके दोनों हिस्सों को जब गुना करें तो 6 दूनी 12x स्क्वायर आए। तो किस प्रकार तोड़ेंगे हम लोग जरा बताइए। माइनस 8x है, इसे हमें तोड़ना है 12 में, तो कैसे तोड़ेंगे, माइनस 6x माइनस 2x। देखिए, और इन दोनों का जब हम गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर भी हो जाएगा। तो आइए हम इसी रूप में इसको तोड़कर आगे बढ़ते हैं। आपने पूर्व की कक्षा में ये पढ़ा है, जान रहे हैं आप। तो हम लोगों ने इसे लिखा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। आइए हल करते हैं। 2x कॉमन ले लिए, बच गया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिए, सॉरी माइनस 2 कॉमन ले लिए, बच गया हमारा x माइनस 3। तो क्या आ गया बच्चों, x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 2। इन दोनों से 2 भी आप निकाल सकते हैं। और फाइनली आपने देखा कि हमारा आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1।
बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 का गुणनखंड रूप यदि हम देखें तो ये हमारा आ रहा है x माइनस 3 x माइनस 1 इंटू 2। यदि हम शून्यकों की बात करें तो इसको शून्य होने के लिए या तो इसको शून्य होना चाहिए या इसको शून्य होना चाहिए। अर्थात इसके शून्यकों का क्या मतलब है कि या तो x माइनस 3 बराबर शून्य या x माइनस 1 बराबर शून्य। तो यहाँ से आपका शून्यक ज्ञात कब होगा? जब x का मान कितना हो जाएगा 3 या x का मान 1। अर्थात इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक हमने ज्ञात किए हैं, क्रमशः 3 और 1। ठीक है, हमारे शून्यक हो गए क्रमशः 3 एवं 1। अब इस शून्यकों के साथ हमें इसके गुणांक का रिलेशन पता करना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि हम शून्यकों का जोड़ करें, शून्यकों का योग, तो कितना हो जाएगा? हमारे शून्यक हैं कौन कौन? 3 और 1। तो इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4। और जरा देखिए, क्या जो यह 4 है यह माइनस 8/2 के बराबर है? 4 का क्या मतलब है? 8/2। और क्या ये 8 और 2 इसके गुणांक में से हमने लिए हैं? 8 कहाँ का गुणांक है? x का गुणांक है। ये जो है आपका 8 क्या है? x का गुणांक है। -8 के जगह एक और माइनस लगाएंगे तब तो ये प्लस होके 4 होगा। अर्थात बच्चों -8 क्या है हमारा? x का गुणांक है। तो हम लिखेंगे ऋणात्मक x का गुणांक, और बटे में हमने लाया है 2, और 2 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। ठीक इसी प्रकार से यदि हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या है गुणनफल? यहाँ देखिए शून्य कहाँ गया हमारा? 3 और 1, और 3 एवं 1 का गुणनफल होगा 3 इकाई कितना? 3। देखिए गुणांक में कहाँ से 3 प्राप्त होगा हमारा? 3 को लिखा जा सकता है 6/2। 6 क्या है? अचर पद, बटा 2 हमारा क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हम लोग देख रहे थे। अभी एक द्विघात समीकरण हमने उदाहरण में लिया है और हमने पाया कि इसके शून्यकों का जो योग होता है वह x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। ऊपर में ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसके गुणनफल की यदि बात करें तो वो है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। इतने ही से हम लोग कोई नियम नहीं बना लेंगे जनरलाइज, अभी इसको हम और भी कसौटियों पर कसेंगे। बच्चों अभी आपने देखा कि कैसे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का एक संबंध मिल रहा था। तो किसी एक उदाहरण से ही हम कोई नियम नहीं बना लेंगे व्यापक रूप से, इससे हम लोग कई प्रकार की कसौटियों पर कसेंगे और भी आप उदाहरण के साथ काम कर सकते हैं। आइए हम एक और द्विघात समीकरण लेते हैं। जैसे हमने लिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। हम इसके भी शून्यकों को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या गुणांकों के बीच का कोई संबंध है। तो आइए हल करते हैं। हल कैसे करेंगे? उसी प्रकार से 5x को हम कुछ इस प्रकार से 2 हिस्सों में करेंगे कि उसका जो गुणनफल है वह 3 गुना 2 मतलब 6x स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो यदि हम इसे 6x माइनस x लिखें 2 हिस्से, तो यह 6x स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे। आइए हल करते हैं। आप ऐसे समीकरण बहुत सारे बनाए हैं गुणनखंड के रूप में, वही गुणनखंड करना है। हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2।
3x कॉमन हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2, -1 कॉमन हो गया, x प्लस 2। इस प्रकार हमने प्राप्त किया x प्लस 2 और 3x माइनस 1। इसे शून्य होने के लिए इसका या इसका शून्य होना आवश्यक है। शून्य का तो मतलब यही है ना कि ये शून्य हो जाए। तो इसको शून्य करने के लिए हमको x प्लस 2 को शून्य करना होगा या 3x माइनस 1 को शून्य करना होगा। और इन स्थितियों में आप देखेंगे तो x का मान क्रमशः -2 एवं x का मान 1/3 आ जाता है। तो इस समीकरण के भी हमने दो शून्यक ज्ञात किए हैं। कौन कौन? -2 और 1/3। अब आइए हम बात करते हैं संबंध की। तो सबसे पहला काम करते हैं शून्यकों का योगफल पर। जोड़ कर देखते हैं दोनों को कितना आता है। शून्यकों का योगफल मतलब कौन कौन? -2 प्लस 1/3। आइए हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3 LCM हो गया, -6 प्लस 1 का मतलब कितना हो गया? -5। अब ये जो आया है आपका -5/3, इसे यदि आप गुणांक में खोजें, इनमें ढूंढें गुणांकों में, तो क्या कहीं आपको दिख रहा है -5 5 के जगह पर और 3 के जगह पर? तो ये 5 किसका गुणांक है बच्चों? x का गुणांक है। अर्थात शून्यकों का जब हम योगफल कर रहे हैं तो जो योगफल आ रहा है वो आ रहा है ऋणात्मक x का गुणांक। साथ ही साथ 3 आया और 3 कहाँ आपको नजर आ रहा है? x² के गुणांक के साथ, x² का गुणांक। पिछली बार भी हमारा यही रिजल्ट था। अर्थात ऐसे और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। आप हर बार पाएंगे, ये एक नियम ही बना लें कि शून्यकों का जो योगफल होता है वह ऋणात्मक x के गुणांक बटा x² के गुणांक के बराबर होता है। साथ ही साथ यदि हम इसके गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, आइए करके देखते हैं कितना कितना है शून्यक हमारा? -2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 हमारा आ गया -2/3। अब क्या है ये -2 और -3? जरा देखिए समीकरण में ढूंढिए। -2 आपको कहाँ नजर आ गया है? अचर पद के रूप में, और 3 तो पता ही है x² का गुणांक। अर्थात हमारा क्या आ गया? अचर पद बटा x² का गुणांक। इस प्रकार से और भी अन्य उदाहरणों के साथ आप जांच करेंगे तो हर बार यही पाएंगे। तो अब हम व्यापक रूप से ये कह सकते हैं, ये एक नियम बना सकते हैं कि द्विघात बहुपद के, द्विघात की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ऋणात्मक x का गुणांक बटा x² का गुणांक के बराबर होता है एवं इनका गुणनफल अचर पद बटा x² के गुणांक के बराबर होता है। आइए अब हम आपको कुछ और टर्म से परिचित कराते हैं। कुछ इस प्रकार का टर्म क्या आपने कभी देखा है? ये जो गणितीय संकेत हैं इसे क्रमशः कहा जाता है अल्फा, बीटा एवं गामा के नाम से इसे हम जानते हैं। अब गणित में इनका उपयोग हम आगे करने जा रहे हैं, अतः इससे जान पहचान हो जाना जरा जरूरी है। ये हमारे यहाँ के नहीं, यूनानी भाषा के अक्षर हैं, यूनानी भाषा के अक्षर हैं। अब आगे गणित में हम लोग इसका भी उपयोग करेंगे, अतः इससे भी आप जान पहचान बना लीजिए। बहुत आसान है संकेत देना। अल्फा बीटा के लिए बी जैसा ही है, नीचे थोड़ा खींच दिए हैं। गामा थोड़े थोड़े बाई की तरह का है, लेकिन ये दोनों ओर हल्का ऐसे झुका रहता है। तो ये हो गए क्रम से आपके अल्फा, बीटा और गामा। आगे आने वाले में हम संकेत के रूप में इनका उपयोग करेंगे। यूनानी भाषा के अक्षर हैं। तो आइए अब हम
शून्यक और गुणांक जो पढ़ रहे हैं इसमें अल्फ़ा बीटा गामा को क्या क्या मानते हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं, कोई बहुपद है आपका ax² प्लस bx प्लस c, कैसा है बहुपद? द्विघात। कब? जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 के दो शून्यक हैं और इनके शून्यक को हमने मान लिया है यदि अल्फ़ा एवं बीटा है। हमने माना है, आप जानते हैं द्विघात समीकरण के अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं और हमने 2 शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा मान लिया है एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के। तो ये जो समीकरण है हमारा ax² प्लस bx प्लस c, इसे यदि हम इस रूप में लिखना चाहें अल्फ़ा एवं बीटा के रूप में, ये शून्यक हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो ये किस रूप में आ जाएगा? k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। आपने देखा है इसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यही तो आता है, जहाँ k क्या है? कोई अचर पद है। जहाँ k क्या है? अचर पद है। आइए इसे थोड़ा और जनरलाइज हम कर दें तो इसका रूप क्या हो जाएगा? k इंटू, इसको यदि गुना करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आप चाहें तो यहाँ मंझोली कोष्ठ का उपयोग कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। यानी ये हो गया हमारा, ध्यान दीजिए, kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये किसका स्वरूप हमने लिखा है? इस समीकरण का। एक और रूप हो गया अल्फ़ा और बीटा के रूप में। क्या हो गया है? kx² k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है? शून्यक है। k क्या है? कोई अचर पद है और बाकी x² और x से तो हमारी जान पहचान है ही। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यदि हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना होगा तो शून्यकों का योग मतलब क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ है? यही तो है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यदि k अल्फ़ा प्लस बीटा में हम k से भाग दे दें तो k कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बटा k। देखिए k खत्म, बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये वस्तुतः है क्या? k अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? x का गुणांक ही तो है, अर्थात, और ये कैसा है? निगेटिव में है, माइनस में है, तो माइनस लेके चलेंगे, माइनस x का गुणांक। अभी अभी जो हमने बातें इसके पहले जानी हैं या नियम जो जनरलाइज किया है उसी को हम ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। और बटा में k क्या है बच्चों? देखिए k कहाँ है? x² के साथ लगा हुआ है, अर्थात x² का गुणांक है। तो इस प्रकार से भी हम लोगों ने साबित किया कि शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यदि अब समीकरण में बात करें हम तो x का गुणांक कौन है? जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का गुणांक है हमारा b, x² का गुणांक कौन है? a। तो इसे अब हम इस रूप में भी लिख सकते हैं माइनस b बटा a। तो शून्यकों, कोई भी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा ज्ञात करने के लिए हम माइनस b बटा a का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो वस्तुतः क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऋणात्मक x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक इसी प्रकार से यदि हम शून्यकों का गुणनफल की बात करें, गुणनफल, जरा ध्यान दीजिए, गुणनफल का मतलब क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कहाँ से निकलेगा? देखिए तो जरा, कहाँ है अल्फ़ा इंटू बीटा? यही तो है, सॉरी, k से गुना कर रहे थे तो इसमें भी k का गुना होगा।
अल्फ़ा इंटू बीटा यदि हमें निकालना है तो ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के है, इसको यदि हम के से भाग दे दें तो हमारा कट के अल्फ़ा इंटू बीटा निकल जाएगा। और ये जो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू के है, ये क्या है, इसमें अचर पद है, और बटा के क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। या इसे हम यदि यहाँ से देखें, जो स्ट्रक्चर होता है हमारा द्विघात समीकरण का, वहाँ से देखें तो अचर पद के रूप में हम किसे लिखते हैं, सी को, और एक्स स्क्वायर के गुणांक के रूप में लिखते हैं ए को। तो हमने दो बातें जानी या पता किया या ढूंढा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, एवं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, जहाँ ए बी सी क्या है बच्चों, जहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, एवं सी अचर पद है। इन बातों से आप पहले से भी परिचित हैं। तो बच्चों, अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, पता किया है कि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए, एवं शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए हो रहा है। आप ए बी सी को अच्छे से पहचान रहे हैं। अब ये जो हमने प्राप्त किया है फाइंडिंग, इसकी सत्यता के जांच के लिए आइए कुछ उदाहरण पर हम गौर करते हैं। जैसे कोई एक द्विघात समीकरण दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके शून्यकों को ज्ञात करना है। शून्यकों को ज्ञात कर उसके योगफल और गुणनफल से गुणांक के बीच जो हम संबंध स्थापित किए हैं उसकी सत्यता की जांच करेंगे। इसके शून्यकों को ज्ञात करें एवं शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल से गुणांकों के संबंध की जांच करें। हम लोग साथ में मिलकर करते हैं और देखते हैं कि हमारे नियम की सत्यता है या नहीं। और ऐसे ऐसे आप एक नहीं कई उदाहरण लेकर के बार बार सत्यता की जांच करें, और तब जाके आपका विश्वास पक्का होगा कि हाँ, ये बिल्कुल रिलेशन सही काम कर रहा है। तो हमारा सबसे पहला काम है इसके शून्यकों को ज्ञात करना। आइए ज्ञात करते हैं। पूर्व की कक्षा से आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, इसमें 7x को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करके 10x स्क्वायर है। आशा है आपने तोड़ लिया होगा। नोटबुक लेकर बैठते हैं तो आप साथ साथ में प्रक्रिया करते चलें। आइए हम इसे लिखते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10। हमारा हो गया x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। हमने प्राप्त किया x प्लस 5 एवं x प्लस 2 का स्वरूप इस समीकरण के लिए। अब इसे शून्य होने के लिए या तो इसे शून्य होना होगा या इसे शून्य होना होगा। तो हमने पा लिया कि x प्लस 5 बराबर शून्य और या x प्लस 2 बराबर शून्य। और इस स्थिति में आप देखें कि x का दो मान हमने प्राप्त किया, -5 और -2। अब इन शून्यकों के योगफल और गुणनफल के लिए हमने जो पहले से प्राप्त किया है नियम, उसकी सत्यता की जांच करना है। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले शून्यकों के योगफल की। खुद से ज्ञात कीजिए कौन कौन है शून्यक बच्चों, -5 एवं -2। तो आइए इसका योगफल ज्ञात करते हैं। -5 प्लस -2 कितना आ गया, -7। अब देखिए कहता है ये जो -7 है यह होना चाहिए x के गुणांक बटा x स्क्वायर के गुणांक के बराबर ऋणात्मक रूप में। तो देखिए -7 है या नहीं, यहाँ पर कहाँ है -7, x के गुणांक में, और x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं, अर्थात ये है -x का गुणांक
बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसे ही हम लोग कहते हैं माइनस बी बटा ए। देखिए यही सूत्र तो हमने लिखा है और उसकी सत्यता बिल्कुल ठीक ठाक साबित हो गई। सिर्फ योगफल ही नहीं, इसके गुणनफल की भी सत्यता की हम जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल, आइए ज्ञात करते हैं। शून्यक है हमारा -5 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हो गया हमारा 10। अब 10 कहाँ है गुणांक में, जरा देखिए मुख्य समीकरण में 10 कहाँ है बच्चों, अचर पद के रूप में, अर्थात ये हो गया अचर पद और नीचे कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ABC के रूप में यदि कहें तो इसी अचर पद को तो हम कहते हैं C बटा ए। देखिए पहले से हमने फॉर्मूला ज्ञात करके रखा है। इस प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल से उनके जो गुणांक हैं ABC, उनके बीच एक संबंध होता है। तो आप इस संबंध को अच्छे से समझ गए हैं। अब इस पर आधारित ढेर सारे अभ्यास के प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में मिलेंगे। किसी का शून्यक ज्ञात करना होगा, जांच करना होगा, या समीकरण देकर के सीधे सीधे आपको उसके योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने होंगे। तो आशा है आप ऐसे प्रश्नों को काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। तो खूब अभ्यास करते रहिए और खूब खुश रहिए। हम लोग जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग इसी में बहुपद में ही बात करेंगे और भी शून्यकों की, त्रिघात समीकरण के भी शून्यकों की बात करेंगे और उनके बीच का भी रिलेशन ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप खूब खुश रहें एवं अभ्यास करते रहें। नमस्कार।